नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 954 आज मैं आपसे गुरु के बारे में बात करता हूँ। वैसे हम शिक्षक दिवस तो मनाते हैं 5 सितंबर को, मैं उस पर भी एपिसोड पहले बनाए हुए, लेकिन गुरु का मतलब क्या है। पौराणिक बातों में जब चर्चा करते हैं तो हमारे 24 प्रकार के गुरु हैं, हर एक का अपना काम है, प्रकृति के भी हैं उसमें बहुत सी चीज़ें। लेकिन हमारे समाज में आजकल अक्सर लोग कहते हैं जी वो फलाने का गुरु है, अमकाने का गुरु है। मैं तो ये कहता हूँ कलम और कमेट होता है, एक मिट्टी होती है सफ़ेद रंग की, उसमें कलम को डुबो करके हम तख्ती पर लिखते थे बाल्यकाल में। तब से लेके स्नातकोत्तर से लेके मेरे एकेडमिक्स तक, मेरे टेक्निकल कोर्सेज तक जो भी गुरुओं ने मुझे पढ़ाया मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, उन सबको मैं गुरु मानता हूँ, वही हमारे गुरु हैं। आज जब बात होती गुरु की तो इधर उधर लोग कहते हैं हमने तो नाम ले रखा है, फलाने का नाम ले रखा है। लेकिन नाम ले रखा है तो उनको भूल जाएं जिन्होंने हमें अ सिखाई, ABCD सिखाई या अल्फ़ाबेट सिखाए, वर्णमाला सिखाई, क्या उन्हें भूल जाएं? माँ हमारी गुरु है, उसने हमें सबसे पहले बताया इस दुनिया के बारे में, तो इन्हें हम नहीं भूल सकते। तो हमारा आज का जो मेरा एपिसोड है इसमें कि आप फिर भी हम कहते हैं जो गुरु अगर आप बना रहे हो तो आज का गुरु बनाने वालों से मैं ये कहता हूँ कि आपका गुरु कैसा हो। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ वो आपको श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाला हो। मैं भी ये जो बातें आपके सामने रखता हूँ, ये कहीं से देखता हूँ, कहीं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, तभी समझ में थोड़ा सा आता है और आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। तो श्रेष्ठता की ओर ले जाने, श्रेष्ठ मीन्स अच्छा। श्रेष्ठ वही व्यक्ति है, अच्छा है अपने लिए नहीं है, वो समाज के काम का हो, समाज के हित का हो, देश के हित का हो, ये उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वो स्वार्थी न हो, दक्षिणा मिल गई बस ठीक है, गुरुजी के आने का टैक्सी का कारा दे दिया, कार का दे दिया, कार का ये दे दिया, जो दे दिया। उनके जो गुप्तचर आते हैं चुपचाप उनके हिसाब से कर लिया, पीछे की राजनीति वालों से कर लिया। तो वो जो है स्वार्थी नहीं होना चाहिए, दक्षिणा का ही लोग होना चाहिए। उसका उद्देश्य हमारे गुरु का समाज सुधार होना चाहिए। गुरु थे हमारे कबीर, रहीम, रसखान, ये जो महापुरुष हुए हैं पहले, जिन्होंने अपनी शिक्षा के बल पर हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। विवेकानंद। उसके बाद वो लोभी लालची न हो, उसके उद्देश्य होना चाहिए मेरा शिष्य आगे बढ़े, मेरे से आगे निकल जाए, तो उनका ये उद्देश्य होना चाहिए गुरु का। वो अंधविश्वासी न हो, पाखंडी न हो, वो हमें शनि मंगल राहु केतु के चक्कर में फंसाने वाला ना हो। अब जी तो इधर ये करेगा तो तेरे पाप कटेंगे, ऐसा करेगा तो तेरा ये हो जाएगा। वो हमारे मन में ये लालसा ये जगाने वाला कि ये करेगा तो तब ऐसा होगा। वो हमसे मन्नत मंगवाने वाला ना हो, वो हमसे धागा बंधवाने वाला, भाई फलानी जगह धागा बांध गया, फलानी जगह ऐसा कपड़ा चढ़ा गया। वो हमें अंधविश्वास के इस सांकल से जो समाज बंधा हुआ है उसको तोड़ने वाला होना चाहिए, काटने वाला होना चाहिए। मार्गदर्शन हो, वो मुस्कान हमारे शरीर हमारे चेहरे पर लाए, हमारी ऐंठन को वो दूर करे, ऐसा उसका व्यक्तित्व होना चाहिए। वो मित्रवर व्यवहार उनका हमारे प्रति होना चाहिए। और उन्होंने हमसे ये कहना चाहिए, अपने शिष्यों से कहना चाहिए, समाज से, कि तुम जैसे हो उसको स्वीकार करो, स्वीकार करो, तुलना मत करो, परेशान मत हो, स्वीकार करो। ज़्यादा उछल कूद में आकर के अपने को परेशान मत करो। और वो प्रकृति प्रेमी हो, प्रकृति का दोहन करने वाला नहीं हो। और यही शिक्षा का पाठ वो समाज को समझाए कि प्रकृति के साथ प्यार करिए, प्रकृति का दोहन मत करिए, प्रकृति को बचाइए। यदि प्रकृति नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। प्रकृति दूसरे रूप में भगवान का एक निराकार रूप है। और तुलना न कराएं किसी से कि तू वो ला गया कार तू भी ला, ये नहीं, हमको ये करेगा, काली कमाई करेगा तो इतना हमें दे देना तो तेरा कल्याण हो जाएगा, इस टाइप का न हो। सर्वधर्म संभाव को समझाने वाला, बढ़ाने वाला, विश्व बंदित्व और सह अस्तित्व को बढ़ाने वाला गुरु होना चाहिए। और जो समाज का जोड़क हो, समाज का तोड़क न हो, इस तरह का हमारा गुरु होना चाहिए। और स्पष्टवादी हो, हमारे दुर्गुणों को बताए, हम में ये कमियां हैं। अब उदाहरण के लिए एक लड़की ने कहा को अगर ये गुरु इस तरह से समझाए कि तुम भाभी को जो ज्ञान दे रही हो वो ज्ञान पहले अपने पर लागू करो, ये है स्पष्टवादिता। अगर ऐसा वो अपनी शिष्या से कहता है तो वो वास्तव में गुरु है। और अंत में मैं कहूँगा कि ऐसे अंधे गुरुओं से हमें बचना चाहिए, इनको समझना चाहिए।
जाका गुरु भी अंधला, जाका गुरु भी अंधला, चेला निरा निरंध, और अंध ही अंधा ठेलिया दोनों को पढ़त। ये जो हमें सांसारिक माया मोह में फंसा करके लाओ हमें भी दो, हमारी झोली भरो, तुम भी करो, और हम ये कहेंगे हम, और बाघ पटुता में बहुत चतुराई के साथ दुनिया को बताने वाले ऐसे गुरुओं से हमें बचना चाहिए। और ये जो दोनों कुपड़ंत करते हैं, न तो ये आप डूबे बामना ले डूबे जजमान, अंततः इनका बुरा होता है। हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, हमारे देश में आप देख रहे हैं, कई ऐसे गुरु जेल के अंदर भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपना मार्गदर्शक सही खोजिए, अध्ययन कीजिए, अध्यापन कीजिए और अध्यात्म को अपनाइए, तो आपकी समझ में ये बात जरूर आएगी। नमस्कार।